मैं सबसे पहले हिंदू हूँ, उसके बाद मराठी हूँ। आज ये श्रीकांत ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं, ये बाला ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं और प्रभु दत्त ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं। भारत की जनता ये जानना चाहती है, उनसे पूछना चाहती है कि ये ठाकरे जो तुम्हारी औकात है, तुम सलमान खान और आमिर खान और जावेद अख्तर के यहाँ जाके पूछ सकते हो, कह सकते हो कि तुम मराठी बोलो, तुम्हें मराठी आती है? ये वो नहीं कह सकते हैं। ये क्या भिंडी बाजार में जाके इनकी औकात है पूछने की कि तुम मराठी बोलो? ये नहीं बोल सकते। आज हिंदुस्तान में एक साजिश रची जा रही है, 80% वर्सेस 20% की लड़ाई हो रही है और जो 20% के जो लोग हैं, जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटने की जो कोशिश चल रही है, ये नया भारत बन रहा है। इस नए भारत में इस जाति और धर्म की बात नहीं होगी। इस नए भारत में अगर बात होगी तो सर्वश्रेष्ठ भारत की बात होगी, विकसित भारत की बात होगी। और ये महाराष्ट्र में बैठे हुए ऐसे जाति और धर्म के राजनीति करने वाले लोगों को समझना होगा। तभी आज जो MNS जो महाराष्ट्र निर्माण सेना बनी थी, ये 13 से 0 पे आ गई है। और उद्धव ठाकरे जो राजनीति कर रहा था, उद्धव ठाकरे और दोनों की साजिश है। ये दोनों को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है और महाराष्ट्र लोगों को ये करना है। हम तो सचिन तेंदुलकर से भी कहना चाहेंगे कि साहब, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सिर्फ मराठियों की वजह से आपका सम्मान नहीं हुआ है, ये देश के लोगों की वजह से हुआ है। तो आपको महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको इन लोगों को कहना पड़ेगा कि ये देश सबका है, मराठियों का देश नहीं है। ये देश सर्वश्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब सब एक साथ रहेंगे। इनका गठबंधन इलेक्शन पर ही होता है। देखिए पूजा जी, बात क्या है? बात यह है कि राज ठाकरे आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। बात यह है कि जब बाला साहब ठाकरे राजनीति में आए पत्रकारिता छोड़कर, तो उन्होंने देखा कि मैं राजनीति को एकदम से कैसे बॉयल करूं, कैसे उफान बनाऊं। उन्होंने 2 एजेंडे उठाए, क्षेत्रवाद और भाषावाद। तो उस समय वो मद्रासियों के लिए, साउथ इंडियन जो उस समय मद्रास, तमिलनाडु का नाम मद्रास था, गाली दे के बात करते थे और एक खास स्लोगन बोलते थे, हम सबको पता है वो। तो इस तरीके से उन्होंने साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन बनाया और इसके ऊपर उन्होंने राजनीति की। धीरे धीरे वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में छा गए। फिर उन्हें लगा, अरे राजनीति में मुझे केंद्र में आना है तो मुझे ये भाषा और क्षेत्र के नाम पर छोड़ना पड़ेगा। फिर उसने हिंदुत्व की राजनीति पे अपना काम आगे बढ़ाया। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब मिले हैं, भाजपा सरकार की जो इस समय पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से उन्हें मुद्दे नहीं मिल रहे। अब क्या करें? उन्होंने देखा भाई बाल ठाकरे साहब ने क्या किया था, उन्होंने कहा भाई जाति और भाषा पे काम शुरू किया, उन्होंने कहा मैं भी शुरू करता हूँ। पर समस्या ये है कि अब की सरकार उस समय की सरकार में अलग अलग फर्क है। ये गिरफ्तार तो होंगे लेकिन आज नहीं होंगे, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि हम पे अटैक करो, हमें गिरफ्तार करो, जैसा कांग्रेस चाहती है, और उस मामले को लेके फिर ये जन आंदोलन शुरू करें और ये रेलिवेंट हो जाएं। और भाजपा सरकार की पॉलिसी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करो। कोई डंका कांग्रेस का नेता इनको खिलाफ कोई बयान भी नहीं देगा और ये अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ये भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सरकार को ये खुद चला रहे हो, भाजपा की खुद की पॉलिसी। हम सरकार नहीं चला रहे, हम तो जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है।